पूरा मामला? मैम मेरे हस्बैंड शंकर पात्रों 18th को मेरे हस्बैंड शंकर पात्रों ने 18th को सुसाइड अटेम्प्ट करा। एक्चुअली वो सॉलिटेयर में एज ए जीएम काम कर रहे थे। बैंक्वेट्स का सारा डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, तो कहानी वहीं से शुरू होती है एक्चुअली। तो वहाँ पर किसी वजह से सारा का सारा बैंक्वेट्स का हिसाब किताब मेरे हस्बैंड के पास ही रहता था। तो पता नहीं वहाँ क्या कहा सुनी हुई, एक दिन उन्होंने बुलाया मुझे और बोला कि ऐसा ऐसा कुछ स्टोरी है, पता नहीं झूठा आरोप लगाया। हस्बैंड डर गए मेरे, खूब मारा पाटी भी की होटल में। मुझे क्योंकि सारी स्टोरी पता नहीं थी, मुझे बिठा दिया गया और बोला इस पे साइन कर दो, हमने इंडियन से फ़ोन कर दिया है। और आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट पिक्चर। तो उसके बाद जो है वहीं पर मोनू गुप्ता, अक्षत बंसल, ऋषि बंसल, ये सब स्टोरी वहाँ से शुरू हुई। घर आए तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं क्या करा जाएगा इस मामले में। अक्षत बंसल इन बिटवीन आके पैसों के लिए बार बार करता रहा, बार बार पैसे देने के लिए बार बार करता रहा। पैसे पूरे करने के लिए ये मार्केट से भी पैसे उठाने लग गए, जिनको इन्हीं लोगों ने करवाया था कि शंकर पैसे दें, शंकर उन्हीं को पैसे दें। कभी बीच में चेक दिए, कभी कुछ दिए। पुलिस वाले भी आके बीच बीच में कॉल करते थे हस्बैंड को। बहुत परेशान रहने लग गए थे। 4 साल किसी तरीके से एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन जहाँ भी जाते थे इनको निकलवा देते थे। वो 3 महीने से ऊपर काम ही नहीं करने दे रहे थे। फाइनली 17th को मेरे साथ बैठे, बहुत परेशान थे शाम को, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अब इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरे को कोई ऑल्टरनेट होना दिख नहीं रहा, या तो आई विल कमिट सुसाइड और आई विल ईदर मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस। तो किसी तरीके से समझाया कि नहीं शंकर रुक जाओ, लेट्स सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन। लेकिन 18th को मैं इस बच्चे को स्कूल लेने गई, वापस आई तो ये ऑलरेडी। मैडम जो आपको बुलाया है, जहाँ पे साइन कराए हैं, तो आपको अपने होटल में बुलाया था या कहाँ पे बुलाया? होटल में ही बुलाया था, और एकदम से उनके मैनेजर का फ़ोन आया कि आप इमीडिएटली आए। मैंने सर मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं तो एज अ वाइफ आई एम एक्टिंग एट होम। आई डोंट नो वो क्या होटल में करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरे को सिचुएशन समझने भी नहीं दी गई। जो उन्होंने पिक्चर दिखाई मेरे को वही पिक्चर समझ में आई। बाद में आई घर तो पता चला कि वो पैसे लेते थे, और क्योंकि ये ब्लैक का अमाउंट होता था तो कुछ हिसाब उनके पास मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसे करके था। तो जो उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे को अननेसेसरी जो है फोर्स किया जा रहा है, और फिर क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने एकदम से मिस्टर बंसल ने बोला कि कैसे पैसे दोगे, काफ़ी डराया धमकाया। तो उन्होंने एकदम से मैंने बोला कि सर हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप जो है हम आपको उसके अगेंस्ट दे देते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप हमें जाने दीजिए, अगर पैसे आपके देने होंगे तो हम आपको देंगे। ही सेड फाइन, ही सेड ओके, हम आपको टाइम देंगे। लेकिन रोज़ फ़ोन पे फ़ोन, जो अमाउंट उन्होंने उस दिन कंफर्म किया था अगले दिन और अमाउंट चेंज कर दिया, फिर अमाउंट चेंज कर दिया, और अमाउंट बार बार उनका चेंज ही हो रहा था। उसमें से एक पार्टनर जो है उनके वो पैसे भी देते हैं फाइनेंस पे, उन्होंने भी पैसे कुछ कर रखे थे, क्या कर रखे थे आई डोंट नो एग्जैक्टली। पैसे दे रहे उनका क्या नाम है? मोनू गुप्ता। बेसिकली अक्षत बंसल बीच में घर भी आए, कभी 2 बार आके रात को पी पा के अंदर कभी नहीं आए घर के, लेकिन घर के बाहर उन्होंने गाड़ी लगाई, शंकर से मिले भी। एक बार आए, हम घर नहीं थे तो उनको लगातार फ़ोन करते रहे, हम घर नहीं थे। जिस दिन ये वारदात हुई उससे एक दिन पहले उनको कहाँ बुलाया था उन्होंने? नहीं, ये वारदात से पहले की स्टोरी है, जब सॉलिटेयर छोड़ा था। तो आपने पुलिस कार्रवाई नहीं करी अभी तक? नहीं, हस्बैंड बात कर रहे थे तो मैंने चलो ठीक है ही इज़ टॉकिंग, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं है एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। फिर बीच में मेरे को ऋषि बंसल ने बुलाया भी, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और बोलने लगे ऐसे कैसे, बीइंग अ वाइफ यू डोंट नो एनीथिंग। मैंने सर आई सीरियसली डोंट नो एनीथिंग, जब कोई बताएगा तभी तो आई विल नो, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम ही इज़ इन द होटल। पूरे टाइम तो वो होटल में ही है, सब कुछ जो कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, हार्डली ब्रेकफास्ट करा निकल गए, उसमें कितनी देर में किसी से बात करूँगी या पता चलेगा। कितने दिन से थे सर डिप्रेशन में, मतलब क्या लगा? डिप्रेशन पिछले 4 ईयर्स से तो वो बिल्कुल स्टेबल होने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन जहाँ भी जा रहे थे उनको किसी न किसी बहाने निकलवा दिया जाता था, यही लोग फ़ोन करते थे। अच्छा, मौत से पहले किस के फोन आ रहे थे? सर इनके जितने भी फाइनेंसर, एक सुनील तलवार है, वो घर आया अपनी वाइफ को लेके एक दिन सुबह अराउंड 7 o'clock। काफ़ी यहाँ पर बदतमीज़ी बाहर से ही गेट से शुरू कर दी, एंड देन ही केम होम। और फिर उसके बाद काफ़ी बोला। मैंने एक मुझे चीज़ बताएं, आप मुझे जो बता रहे हैं पैसों के लिए, पैसे मैंने तो नहीं लिए हैं आपसे, मेरे हस्बैंड ने लिए हैं पैसे, आप उनको बोलिए। और अगर राइटफुली आप देखें उनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आपने अगर इतना पैसा दे दिया है तो ऑन व्हाट बेसिस हैव यू गिवन मनी टू हिम, जो आप इस तरीके से आके क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। सुनील तलवार हो गया, प्रवीण आर्या हो गया, और अंगधंग संतोषी, ये सब घर में आते ही रहते थे। मतलब
सुबह घंटी बजती थी, हम सबसे पहले सीसीटीवी में चेक करते थे कि कमरे में भी सीसीटीवी इन्हीं लोगों की वजह से लगवाया गया था कि जो आ रहे हैं हमको रिपोर्ट रहेगी। आके पहले देखते थे कौन है घर पे कौन नहीं है, तभी गेट खोलते थे। कभी कभी तो बोल देते थे बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे, नहीं हूँ। आपने कोई रिपोर्ट करी है पुलिस में? नहीं करी है अभी एफआईआर तो करने के लिए बोला है, डीजीपी से भी मिले हैं हम। आप मीडिया के अंदर सपोर्ट चाहते हैं, हम मीडिया से आप कहते हैं सर आई जस्ट वांट जस्टिस फॉर माय हस्बैंड बिकॉज ही डिडंट टेल मी एनीथिंग एज सच कि क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरे को क्योंकि 17 की ही जो मेरे पास रिपोर्ट है बस वही है, एंड मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उस पर कार्रवाई करें, कुछ तो करें। पहले आपको कुछ कहा था? सुसाइड से पहले 17 को हम मिले थे, वो बोल रहे थे कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मेरे से अब कुछ भी सेटलमेंट हो नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ करके या तो मैं सुसाइड करूँगा। मम्मी कितना रहा होगा पैसा, जो लेन देन का पैसा था कितना रहा? मैम मुझे हिसाब इस बारे में आइडिया नहीं है एग्जैक्टली बिल्कुल। 2 मकान थे वो कितने में गए आपके? सर ये भी मुझे पता नहीं है, बस हमें उस दिन जिस दिन मकान लिया गया बस उन्हें बोला कि आओ, और हमें रजिस्ट्री ऑफिस में बुलाया गया, फेक रजिस्ट्री का दिखाया गया, और फिर पैसे का लेन देन कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं किया गया है। तो आपसे कोई साइन वाइन भी कराया गया था? सर वो रजिस्ट्री में क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ थी तो प्लेन पेपर पे भी साइन लिए गए हैं, हमसे लिए गए थे। सुसाइड करने के बाद क्या उनकी बातचीत हुई है आपसे, जिन पर आप बता रहे हैं एलिगेशंस आप लगा रहे हैं? हाँ उसके बाद तुरंत फ़ोन भी आया है, मिस्टर सुनील तलवार का ही फ़ोन आया था मुझे, और बोलने लगे कहाँ है मेरी बात कराओ, और मैंने बोला वो उनकी डेथ हो गई है। तो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, उन्होंने तो मुझे कहा कि मैं आज आ रहा हूँ। मैंने तो कि मैं आपको उनकी फ़ोटो भेजूँ क्या, तब उसने जाके फ़ोन रखा। लिटरली मैंने ही फ़ोन काटा, मैं यहीं बैठी हुई थी उस दिन। ये मेरे देवर हैं, तो प्लीज़ बोथ ऑफ अस अपील फ्रॉम द पीपल अराउंड, प्लीज़ हमें कोई जस्टिस। डीजीपी के पास पेश हुए हैं या थाना अध्यक्ष के पास भी गए हैं? दोनों पे गए, थाना अध्यक्ष पे पहले गए थे, फिर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। उन्होंने वो अभी कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, लेट्स सी क्या करें। आपने जो एप्लीकेशन पहले डीजीपी साहब को दी है कि थाना अध्यक्ष से? पहले थाना अध्यक्ष पे गए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था कि वील वर्क आउट ऑन द मैटर, लेट्स सी। क्योंकि एक्चुअली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी क्रिस्टल क्लियर उनकी तरफ से भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, फिर एक्शन नहीं लिया गया तो हम डीजीपी पे गए थे फिर आगे। अब वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वही कि 7 डेज़ में रिपोर्ट मिल जाएगी। मैम क्या मानती है कौन है इसमें मेन ऑफेंडर जो है इसमें? मेन ऑफेंडेड तो मैम स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम सॉलिटेयर, तो वहीं से है मेन ऑफेंडेड। बेसिकली मिस्टर अक्षत बंसल इज़ द फर्स्ट वन फोरमोस्ट, देन हिज फादर, देन मोनू गुप्ता, एंड देन रेस्ट ऑल फाइनेंसेस तो हैं ही, और मिस्टर भल्ला भी हैं। उनसे लास्ट कॉल मिस्टर भल्ला का हुआ है, वो क्या बात हुई पता नहीं। अभी धमका रहे हैं? नहीं अभी तो खैर कोई कॉल आ नहीं रहा है किसी का भी, लेकिन आपको पता ही है ये लोग तो चुप बैठेंगे नहीं, इन एनी केस नहीं चुप बैठेंगे। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि ये आगे की प्रताड़ना मैं तो नहीं झेल सकती, मैं आगे अपना आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने आत्महत्या की है, इन्होंने दबाव बनाया आत्महत्या के लिए? बिल्कुल यही रीज़न, उन्होंने मुझे 17 तारीख को बोला है कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से कैसे क्या करूँ। तो इसकी पहले कोई सूचना दी आपने पुलिस को? पुलिस को नहीं, क्योंकि कभी इन्होंने इस तरीके का मेरे को कभी नोट नहीं दिया है। वो हमेशा, वो आप जिनसे भी मिलेंगे हमेशा यही बोलते थे कि ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ फाइटर, एंड ही हिमसेल्फ यूज्ड टू टेल। पता नहीं क्या हुआ जो इतने वो एकदम उस दिन बिल्कुल नॉर्मल बैठे थे घर पे, क्या हुआ आई डोंट नो। पर हाँ मिस्टर भल्ला के लगातार फ़ोन बजे हैं, जब हमने बाद में चेक करा किसी से लगातार फ़ोन पे ट्राई भी कर रहे थे जब वो घर बैठे थे, जिस दिन पूरे दिन उस दिन घर ही थे पूरे दिन। मैम सुसाइड किस रूप से किया, मतलब कैसे किया? पॉइज़न लिया है मैम उन्होंने, मैं एक्चुअली स्कूल गई थी तो उसके बाद ही उन्होंने कंज्यूम किया है।